बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 8 क्या कहता है। क्वेश्चन 8 पढ़ते हैं। देखिए क्या है आपका, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 है तो चेक करना है, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होगा या नहीं होगा, इसको चेक करना है। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशंस आप लिखोगे इस प्रकार से, 3 cot a इक्वल टू 4 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, cot a इक्वल टू 4 बाय 3। cot को लिखते हैं आप b बाय p। इसका मतलब b का वैल्यू आपका है 4k और p का वैल्यू है बच्चे 3k। तो h का वैल्यू क्या होगा, h का वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। और यहाँ से अगर आप इसको निकालेंगे तो आप देख पाएंगे कि h का वैल्यू जो होगा, p का वैल्यू 3k स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर, ये देख पाएंगे आपका वैल्यूज आ जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर दैट इज 25k स्क्वायर। और इसका मतलब h का वैल्यू बच्चे कितना आ गया, 5k आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये जो 5k दिख रहा है, 5k जो दिख रहा है इस पर रख करके चेक कर लेना है कि दोनों तरफ LHS और RHS बराबर होता है या नहीं होता है। तो आइए चेक करते हैं। यहां पे है 1 माइनस tan a स्क्वायर और बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, वैल्यू रखते हैं 1 माइनस p बाय b, p बाय b कितना हो जाएगा 3 बाय 4, ये हो जाएगा 3 बाय 4 का होल स्क्वायर और यहां से 1 प्लस 3 बाय 4 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा 9 बाय 16, इधर भी हो जाएगा 1 प्लस 9 बाय 16। आप सोल्व करेंगे 16 माइनस 9 बाय 16 और ये होगा 16 प्लस 9 बाय 16, 16 कैंसल आउट, ऊपर आपका आएगा 16 में हो जाएगा 7 बच्चे और इसमें हो जाएगा 16 9 25, यानी कि 7 बाय 25 आ रहा है। अब देख लेते हैं कि इसका वैल्यू ऐसा आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो नहीं है, आता है तो है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सोल्व करते हैं, cos का वैल्यू होता है b बाय h, तो b कितना है, तो b हमारे पास है 4। ठीक है, h कितना है, तो h हमारे पास रख देते हैं, h का वैल्यू 5 आया है तो 5 लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें साइन लगाइए और यहां पे फिर से कितना हो जाएगा, साइन इसका होल स्क्वायर ना, इसका होल स्क्वायर, और यहां पे अगर देखें साइन स्क्वायर है यानी कि p बाय h यानी कि 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें रखेंगे कितना, वो हो जाएगा आपका 16 बाय 25 माइनस 9 बाय 25। आप इसको घटाइए, कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 यानी कि 7 बाय 25। यहां पे दोनों सेम आ रहा है तो यानी कि बोल सकते हैं कि यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। ठीक है, यस इट इज ट्रू। दोनों LHS इक्वल टू क्या है, RHS है ना, तो LHS इक्वल टू अगर RHS हो गया तो ये ट्रू है, अगर नहीं होता तो नॉट ट्रू हो जाता। समझ में आ गया बात। तो ये आपका सॉल्यूशन इसका होने वाला है। अब सुनिए नेक्स्ट सवाल है, यहां पे देख पा रहे होंगे कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, तो tan A इक्वल टू 1 बाय रूट 3 दिले है, तो फाइंड है आपको निकालना वैल्यू ऑफ दिस। ओके, अब देखिए इसका छोटा सा फिगर यहाँ पे देख लीजिए, बना देता हूं मैं। यहाँ पे इस प्रकार से है, ABC है तो B पर क्या है 90 डिग्री है, ABC कर दिया 90 डिग्री है यहाँ पे, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि एक तो है साइन A वाला निकालना और cos A निकालना है, और दूसरा है cos C और sin C निकालना है। तो इस वैल्यूज को हम लोग यहीं पे डायरेक्ट यहीं से लेकर के रख सकते हैं। देखिए tan A का वैल्यू कितना है,
tan a का जो वैल्यू है बच्चे, सॉल्यूशन में हम चल रहे हैं, ठीक है। तो tan a का वैल्यू होता है 1/√3 दिया हुआ है, इसको p बाय क्या बोलते हैं, b बोलते हैं, p बाय b बोला जाता है। यानी कि हमारे पास किसका वैल्यू है, p का वैल्यू जो है वो है k और b का वैल्यू है वो है √3k, ऐसे बोल सकते हैं। अब यहाँ से h का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1k का स्क्वायर प्लस √3k का स्क्वायर, ये करेंगे सोल्व तो कितना हो जाएगा 1 यानी k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका बच्चे 2k आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2k। अब क्या है, सभी का वैल्यू पता चल गया। इसका हम वैल्यू हमारे पास हो गया p का वैल्यू a के सेंस में लिखा था ना, तो a के सेंस में देखिए tan a के सेंस में तो p ये है, तो इसका मतलब यहाँ पे k रख देते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा आसान समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये इसके k रख दिए और इसमें b का वैल्यू √3 रख दिए, और यहीं पे h जो है वही आपका है गया 2k हो गया, यानी कि अब सबका वैल्यू पता चल गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। फर्स्ट वाला में देखिए साइन क्या है, साइन a cos c प्लस cos a sin c। अब इसका वैल्यू डायरेक्ट आप रख सकते हैं, क्या है, साइन a का वैल्यू p बाय h है कि नहीं, तो p बाय h इसके लिए क्या होगा, a के लिए p हो गया k और h हो गया 2k, तो k और 2k, ठीक है, इनटू cos c के लिए, c के लिए देखिए b बाय h, यानी कि k ऊपर चला जाएगा और h हो गया 2k, मतलब यही रह जाएगा। दूसरा cos a के लिए क्या है, यहाँ पे b बाय ये 3k है ना, तो b बाय h यानी कि √3k और डिवाइडेड बाय 2k। और साइन c की बात करते हैं तो इसके लिए हो गया, साइन c के लिए p हो गया ये और k, मतलब सेम चीज आ रहा है ना, 3k और आपका 2k आ रहा है। आप इसको देखिए कितना हो जाएगा, अगर यहां से देखा जाए तो k स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर, और इधर आ जाएगा √3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी कि बोल सकते हैं 3k स्क्वायर और यहाँ 4k स्क्वायर, ये तो कैंसल आउट हो जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे होगा 16, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा, टोटल 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 16, इसका आंसर आ जाएगा, ये इवैल्यूएट हो गया, ठीक है। अगला क्या है, अगला देखिए इसमें रख सकते हैं cos a cos c वाला में, तो यहाँ पे cos a cos c माइनस साइन a और साइन c, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चे क्या करेंगे, वैल्यूज रखना शुरू करेंगे। तो यहाँ से वैल्यूज रखिए, cos a का वैल्यू क्या रखेंगे, cos a का सीखें, cos a के लिए हमारे पास b बाय क्या होता है h होता है, यानी कि इस बार देखिए यही वाला सेक्शन को हम लोग इधर चेंज कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे √3k और h है तो हमारा 2k, ओके। फिर उसके बाद cos c का वैल्यू कैसे रखेंगे, यहाँ पे b बाय h, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा इस बार k और h हो जाएगा 2k, माइनस साइन a कैसे होगा, साइन a के लिए p बाय h, तो यानी कि k बाय 2k, और ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइन c हो गया, कैसे, साइन c अगर रखना चाहते हैं तो इसके लिए √3k और 2h। आप देख सकते हो ये दोनों सेम चीज है बच्चे, क्या है, ये दोनों सेम चीज है, तो यहां से ये वाला वैल्यू में से ये वाला वैल्यू घट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आने वाला है, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस लग गया और दोनों सेम चीज था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आपका बन जाता है, तो स्माइल कर दीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका लास्ट 2 क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं अगले वीडियो में।